जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में, जिसमें एक एक दिन करके आज हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके साथ। तो साथ साथ लिखते चलिए, लास्ट तक बने रहिए, एक बेहतरीन कंटेंट सीख के जाएंगे, वादा रहा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत एवं एकहरी है। दोस्तों सबसे पहले उच्चतम न्यायालय हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। लिख लीजिए यहाँ पे हेडिंग डालिए उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जो अपना कहां स्थित है? कहां स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में। इसका गठन, भारत की न्याय व्यवस्था एकहरी एवं एकीकृत है। इसका गठन कब होता है? 28 जनवरी 1950 को। कब गठन होता है दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को गठन हुआ। फिर इसके बाद और फैक्ट बाय फैक्ट लिखते चलिए दोस्तों। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ है, संजीव खन्ना होने वाले हैं। फिर फैक्ट बाय फैक्ट लिखते चलेंगे। भारतीय अनुच्छेद 124 में भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। 124 बी में दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा दोस्तों? कहेंगे भैया राष्ट्रपति दिलवाएगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति में तीनों जगह से पारित होके फिर इसको उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। अंतिम एज 65 ईयर है। 65 ईयर तक बना रह सकता है। इसकी योग्यता हम लिखने वाले हैं आगे। चलिए लिखते रहिए। सबसे पहले फैक्ट बाय फैक्ट लिखते रहिए साथ साथ। वह भारत का, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, एलिजिबिलिटी टू सुप्रीम कोर्ट जज, इसको माय लॉर्ड बोलते हैं। ये सबसे उच्च पद पर बैठता है दोस्तों। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 10 वर्ष तक न्यायालय में वकालत किए रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। पांच वर्ष तक जज रहा हो। जज का अनुभव कितने साल तक हो दोस्तों? आप कहेंगे भैया 5 साल तक। किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। इसकी वेतन कितनी होती है भैया? तो वेतन होती है 2,80,000 मंथली। फिर उच्च और न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की वेतन कितनी होती है? 2,50,000। लिख लीजिए। कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात और, उच्च न्यायालय का जो ये न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय का,
यह रिटायर्ड होने के बाद, कहीं भी रिटायर्ड होने के बाद वकालत नहीं कर सकता, किसी न्यायालय में वकालत वकालत नहीं कर सकता दोस्तों। अगर किसी के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उसके दरवाजे खटखटा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, तो उनका अगर हनन हो रहा है, कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, कमेंट लिख के बताइए। कहेंगे भैया 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कहेंगे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। लिख दे डिटेल से। पहले अभी न्यायपालिका को कंप्लीट करिए, उसको तो मैंने शायद पढ़ा दिया फंडामेंटल राइट को, फिर भी मैं लिखवा देता हूं आपको। अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से भैया अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट का वो किया गया है। 6 मौलिक अधिकार पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 30 को खत्म कर दिया गया है और कानूनी अधिकार। अच्छा, कहेंगे भैया कमेंट में बताइए कौन से अधिकार को संविधान का मतलब प्रस्तावना कहा गया है? कहेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन से? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत शक्तियां किसमें दी गई है? किस अनुच्छेद 136 में? अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं दोस्तों। समझ में आ गई बात? लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट बेसिक लिखे लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। सबसे पहले ये बताइए यहां तक किसका किसका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम उस फैक्टों को लिखते हैं। सबसे पहले न्यायाधीश कौन रहे हैं? पहले न्यायाधीश डीवाई वो रहे हीरालाल जे कानिया। कौन से रहे दोस्तों? कौन रहे हैं? हीरालाल जे कानिया रहे हैं। काहे कि सब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया रहे हैं भैया। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे हैं? डीवाई चंद्रचूड़। भैया महिला कौन सी रही है? महिला न्यायाधीश तो महिला मीरा फातिमा बीबी रही है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, बाई बी सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। कौन रहे हैं दोस्तों? कमल नारायण सिंह। एक एक फैक्ट हम आपको लिखवाएंगे। लिख लीजिए। दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन।
दोस्तों अभी तक उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में महिला की नियुक्ति नहीं है। अभी तक फातिमा बीबी अन्य न्यायाधीशों में रही, अभी तक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है दोस्तों, लिख लीजिए। इसके कार्य क्या होते हैं? दो या दो से अधिक विवादों को निपटाना, दो या दो से अधिक विवादों को निपटाने का काम किसका होता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का होता है। यह देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। यह सबसे बड़ा न्यायालय है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अब राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अब इसको मानना या ना मानना किसकी मर्जी है? ये इसको अधिकार दिया गया है। किसको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अधिकार दिया गया दोस्तों। और फैक्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर विचार कर सकता है। लिख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा होगा। कहेंगे भैया अनुच्छेद 32 तो मैंने मौलिक अधिकारों में पढ़ा है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए के 5 रिट जारी करता है। कितने रिट? 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस फैक्ट को तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा कि अक्सर अनुच्छेद 32 को पूछा ही जाता है। चलिए, अक्सर अनुच्छेद 32 को पूछा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, कितनी रिट जारी करता है दोस्तों? 5 रिट। अधिकार प्रैच्छा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत। अच्छा, जनहित याचिका के एक क्वेश्चन आप बताइए, नोट में लिख लीजिए। जनहित याचिका की जनक किसको कहा जाता है? अब सभी को पता होगा जनहित याचिका जो लगाई जाती है कि जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, बताइए। पूर्व न्यायाधीश PN भगवती। पूर्व न्यायाधीश
P.N. भगवती को माना जाता है। लिख लीजिए दोस्तों, क्लियर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उच्चतम न्यायालय आज कुछ कंप्लीट हुआ, सुप्रीम कोर्ट। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने क्या बताया है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, पहले ही मैंने बता दिया था, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और व्यक्ति ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी याचिका लगा सकता है। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।